ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 448 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतवृत्तं च तद्ज्ञेयं विष्णुषु प्रभविष्णु स। अर्थात यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म देता है। परमात्मा के अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हुए भी वो किस प्रकार एक हैं, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन आया है। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक ही है, परंतु हम अलग अलग पात्र में अगर जल भर के रखेंगे तो अलग अलग पात्र में सूर्य का जब हम प्रतिबिंब देखेंगे, जब सूर्य की किरणों को देखेंगे, तब हमें लगेगा कि सूर्य भी अनेक हैं। परंतु अगर तत्व से देखा जाए, जो ज्ञानी है वो समझ सकता है कि सूर्य एक ही है, अलग अलग जगह पे विभक्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। जो अल्पज्ञानी है, जिसको इसके संदर्भ में ज्ञान नहीं है, वो सोचेगा कि सूर्य है वो अनेक मात्रा में है। परंतु जो तत्वज्ञानी है, जिसको वास्तव में ज्ञान है कि सूर्य एक ही है और वो किस प्रकार अलग अलग पात्र में प्रतिबिंब होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तब वह समझ पाएगा कि वास्तविकता में सूर्य एक ही है। उसी भांति परमात्मा एक ही है, परंतु प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में अलग अलग जीवों में विद्यमान होते हुए भी वो एक है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही स्वामी है, परम ईश्वर श्री कृष्ण। वो प्रत्येक जीव के अंदर अपना विस्तार करते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ताकि जीव है वो चलायमान हो सके, जीव है वो कार्यान्वित हो सके। परंतु अलग अलग जीवों के अंदर स्थित होते हुए भी परमात्मा है वो विभक्त नहीं होते हैं। अविभक्तम वे एक हैं और विभिन्न जीवों में होने के कारण विभक्त नहीं हो गए हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अविभक्तम अर्थात वे एक ही हैं और अलग अलग जीवों में स्थित होने के उपरांत भी वो विभक्त नहीं होते हैं, वो एक ही है। परंतु ऐसा लगता है कि जीव की भांति वह भी अलग अलग विभक्त होकर स्थित हो। विभक्तम इव सूर्य। परंतु जो मैंने पहले ही बताया कि जो अल्पज्ञानी है, उनको लगता है कि भगवान श्री हरि है वो परमात्मा के रूप में अलग अलग जीवों में अलग अलग विभक्त होते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु तत्व से देखा जाए तो वो एक ही है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 में वर्णन आता है, एकोपि सन् बहुधा योग बजाति। यद्यपि वह एक हैं, फिर भी बहुत रूप में लगते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन आता है कि हालांकि वो एक ही हैं, वो कौन? परम सत्य श्री कृष्ण, परंतु वो अलग अलग रूपों में विभक्त होते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए, अनेक प्रकार की लीलाएं करी, उसमें से एक लीला गोपियों के साथ लीला करी, रास लीला। उसमें प्रत्येक गोपी को लगता था कि श्री कृष्ण उसके साथ पर्सनली नृत्य कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, जबकि भगवान ने अपने रूप का विस्तार करते हुए अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित किया। वही श्री कृष्ण बहरूपिया नहीं थे, वो एक ही श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में विभक्त होकर एक से प्रतीत होने वाले अनेक गोपियों के साथ लीला करते हुए प्रतीत हो रहे थे और लीला कर भी रहे थे वास्तव में। और उसी प्रकार जब वो द्वारका में अपनी 16,108 पटरानियों के साथ रहते थे, तब भी प्रत्येक पटरानी के साथ वो अलग अलग कक्ष में विद्यमान रहते थे। एक बार नारद मुनि जब भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए आए कि वो अपनी अनेक पत्नियों के साथ किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार समय दे पाते हैं। आज की तारीख में व्यक्ति एक पत्नी को भी ठीक से समय नहीं दे पाता है। एक पत्नी है, उसकी भी हमेशा शिकायत बनी रहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है, तुम मेरे लिए समय ही नहीं है तुम्हारे पास। और इसी को लेकर आपस में वाद विवाद होता है और वो एक आगे बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप ले लेता है। परंतु परिवार नियोजन की जो कला है, वो हमें आज भी भगवान श्री कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है। वो किस प्रकार प्रत्येक पटरानी के साथ रहते हुए, इतनी पटरानियां होते हुए भी उनके साथ रहते हुए प्रत्येक पत्नी है वो प्रसन्न रहती थी।
और भगवान श्री कृष्ण को कभी भी शिकायत नहीं करते थे। नारद मुनि आए, उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कौन सी महारानी के साथ, कौन सी रानी के साथ रहते हैं, परंतु उन्होंने प्रत्येक कक्ष में जाके देखा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कक्ष में विद्यमान थे। तब नारद मुनि समझ गए कि भगवान की लीला है वो अपरंपार है। जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, तभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अलग अलग समूह बनाए थे, नृत्य की टोलियां बनाई थी, नृत्य की अलग अलग मंडली बनाई थी, जिसमें कोई एक लीड कर रहा था, दूसरे में कोई और लीड कर रहा था। महाप्रभु प्रत्येक मंडली के भीतर जाकर नृत्य कर रहे थे। प्रत्येक मंडली वालों को लगा कि महाप्रभु है वो पर्सनली हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त के रूप में अवतरित हुए थे, वो प्रत्येक मंडली में जाकर प्रत्येक भक्त के साथ नृत्य कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है वो अनेक रूपों में अपने आप को विभक्त करने के उपरांत भी वो बढ़ते नहीं हैं, उसमें से कुछ कमी नहीं आती है। अगर एक में से भी एक घटा दिया जाए तब भी पीछे एक ही बचेगा, शून्य नहीं। इस भौतिक जगत की गणित आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं होती है। प्राय दो में से एक घटाओ एक बचेगा, एक में से एक घटाए शून्य बचेगा। परंतु भगवान अनंत हैं, उनमें से कितना ही क्यों न निकल जाए वो अनंत ही बने रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अंदर से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, अनेक सृष्टियाँ निकलती हैं, परंतु फिर भी भगवान श्री विष्णु का कुछ घटता नहीं है, वो यथा रूप में बने रहते हैं। उसी भांति वो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में अपने आप का विस्तार करते हैं, परंतु फिर भी वो एक ही है। तभी तो प्रत्येक जीव के अंदर रहते हुए भी वो एक बने रहकर सबके साक्षी बने रहते हैं और परम ईश्वर हैं। अगर भौतिक जगत का उन पर भी नियम लागू होता, हमारी भांति उनकी भी कुछ सीमाएं होती, तो फिर वो किस प्रकार भगवान होते। हमारा कुछ सीमाएं हैं कि हम हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसको तो जान पाएंगे, परंतु सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। सामने वाला बताएगा कि हाँ मुझे ये दर्द है, तब हम उसको समझ सकते हैं कि उसको दर्द है, परंतु अनुभव नहीं कर सकते कि कितना दर्द है, कैसा दर्द है। वो परमात्मा है, वो अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। मत्स्य पुराण में भी वर्णन आता है, एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशयः ऐश्वर्याद रूपम एक स सूर्यवः बहुधैपते। अर्थात एक विष्णु ही सर्वत्र है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूर्यवत वे अपने ऐश्वर्य से एक होते हुए भी बहुत रूप में हो जाते हैं। मत्स्य पुराण में भी वर्णन आता है कि भगवान श्री विष्णु है वो एक ही है, सूर्य की भांति अपना विस्तार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही है, अपनी किरणों के रूप में हर जगह विस्तार करते हैं, प्रत्येक प्राणी तक अपनी किरणों के माध्यम से ऊर्जा पहुंचाते हैं, उसी भांति भगवान श्री विष्णु भी एक ही हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के भीतर प्रवेश करते हुए उनको संचालित करते हैं। वे कल्प के समय जीवों के रक्षक और पालक हैं। भूतभृत्तम, वे कल्प के समय जीवों के रक्षक और पालक हैं। जब कल्प की सृष्टि होती है तब भगवान श्री विष्णु अपने अंदर से अनेक ब्रह्मांडों का प्राकट्य करते हैं, उनका सर्जन करते हैं, फिर उनका पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी के माध्यम से सर्जन करते हैं और स्वयं भगवान श्री विष्णु अपने शक्ति के द्वारा उनका पालन पोषण करते हैं। और ये स्थिति भगवान श्री विष्णु के अध्यक्षता में ही संचालित होती है। और प्रलय के समय अपनी काल शक्ति से अनेक उनका संहार भी करते हैं। गृहस्निषु, और जब कल्प का समय पूर्ण हो जाता है तभी स्वयं काल शक्ति के द्वारा उसका संहार भी करते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ के द्वारा उनका संहार करवाते हैं और पुनः उस सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जब तक दूसरे कल्प का प्रारंभ नहीं होता, सृष्टि नहीं होती, तब तक संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री विष्णु के अंदर समाहित रहता है। यह है भगवान की शक्ति। जब संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाहित रह सकता है तो परम ईश्वर प्रत्येक जीव के भीतर क्यों नहीं रह सकते। समझने वाली बातें हैं। अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो भक्तों कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगेगी। परंतु जब शास्त्रों के मार्गदर्शन में, आचार्यों के निर्देशन में भगवान की सर्वशक्तिमता, सर्वदयालुता के विषय में जब हम पढ़ते हैं तब थोड़ा बहुत अनुभव कर पाते हैं कि भगवान अनंत है, उनकी शक्तियाँ अनंत है। भगवान अपने
एक इशारे मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का जब प्रलय कर सकते हैं, जब संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण कर सकते हैं, तो फिर वो कोई भी कार्य करने में अछूते नहीं रह सकते, कोई भी कार्य करने में असमर्थ नहीं रह सकते। और जो व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमता के विषय में जान लेता है, भगवान की सर्वदयालुता के विषय में जान लेता है, वह व्यक्ति भगवान की शरणागति लेने लिए बगैर नहीं रह पाता है। और जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की शरणागति लेता है, वह जीवन में पूर्ण सफलता को प्राप्त करता है। उसके लिए जीवन में और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता और वह परम भाग्यशाली माना जाता है। सृष्टि के समय वे अपनी जीव और प्रधान शक्तियों के द्वारा विभिन्न कार्यों के रूप में प्रभावशील भी हैं। प्रभु विष्णु अर्थात दृष्टिपात। सृष्टि के समय जब सृष्टि करते हैं तब भगवान श्री विष्णु दृष्टिपात करते हैं। प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, ब्रह्मा जी ने अनेक जीवों का निर्माण तो कर दिया, परंतु जीव है वो संपूर्ण शरीर का अच्छे से व्यवस्था बनने के बाद भी अचेत पड़े थे, कोई भी जीव संचालित नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और जब भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए तब उन्होंने अपनी व्यथा कह सुनाई। तब भगवान श्री विष्णु ने उन पर दृष्टिपात किया और प्रत्येक जीव है वो संचालित होने लगा। तो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब भगवान श्री विष्णु है वो दृष्टिपात के द्वारा जीवों के अंदर प्राण डालते हैं और वो चलायमान होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कहते हैं वो चला गया, अर्थात शरीर तो उसके सामने हमारे सामने पड़ा है, फिर कौन चला गया, तो अर्थात भगवान ने अपनी शक्ति है वहां से खींच ली है। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1.1 में वर्णन आता है, यतो वा इमानि भूतानि जयन्त येन जतानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्य अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विज्ञासस्वः। उस ब्रह्म को जानो जिससे सभी भूत आते हैं, जिससे सभी जीवित प्राणी आते हैं, जिसकी ओर सभी जाते हुए प्रवेश करते हैं। उस परम सत्य को जानो, उस पर ब्रह्म को जानने के विषय में यहाँ पे उल्लेख आया है। उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए व्यक्ति को, जिससे प्रत्येक जीव का निर्माण होता है। जो मृत्यु के उपरांत प्रत्येक जीव जिसकी तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। 11वें अध्याय में विराट रूप में हमने पढ़ा था। विराट रूप जब अर्जुन देख रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक तरफ तो भगवान श्री विष्णु के मुख से अनेक जीव है वो प्रकट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जीवों का जन्म हो रहा है, और दूसरी तरफ काल के द्वारा अनेक जीव है वो भगवान श्री विष्णु के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, उनके दांतों के बीच में सुर्णित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा हैं जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महान रथी हैं, वो भगवान के काल रूपी मुख में प्रवेश करते हुए अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। यहाँ पे वही उल्लेख आया है कि उस ब्रह्म को जानो, उस परम ईश्वर परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। आज हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के शोध कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हम पदार्थ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, छोटे छोटे कणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो ऐसे ऐसे शोध कार्य में लगे हैं जिसके द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग तो कर रहे हैं, परंतु उन सब का प्रयोग करके भी मात्र हम अपने भौतिक संसाधनों में वृद्धि कर पा रहे हैं, मात्र भौतिक भोग करने में ही कुछ सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं। परंतु जब तक हम परम ईश्वर परम सत्य भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारे सारे के सारे प्रयास है वो असफल रहेंगे। हमारे सारे के सारे प्रयास हैं वो मात्र श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम बनकर रह जाएंगे। जिस प्रकार एक श्रमिक है वो पूरा दिन वजन ढोता है, श्रम करता है, किस लिए? मात्र पापी पेट का सवाल है, पेट भरने के लिए। उसी भांति वो व्यक्ति अपने स्तर पर श्रम कर रहा है और जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो अपने स्तर पर श्रम कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? पेट भरना, इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना। परंतु जो व्यक्ति तत्वदर्शी है वह ये सारे कार्य करते हुए परम ईश्वर परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है, और वही व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी माना गया है। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, और वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के कारण भगवान श्री विष्णु सर्वत्र विद्यमान है।
जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। जिस पहले ही हमने पढ़ा है कि जिस प्रकार सूर्य का अलग अलग जगह पर अलग अलग पुरुषों को अलग अलग रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु वो सूर्य वास्तव में है एक ही। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण है, वो भी एक ही हैं। और जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, पोषण भी करते हैं, परंतु जब सृष्टि को प्रलय करने का समय आता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसी भांति उसका भक्षण कर लेते हैं। जिस प्रकार अगर आपने बच्चों को देखा होगा, जब प्राय वो खेलने के लिए जाते हैं बीच किनारे, तब वहाँ पे मिट्टी के अनेक प्रकार के घर बनाते हैं। अपना महल बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। 1 घंटा 2 घंटा उसके साथ खेलते हैं, उससे जाने के लिए बहुत ही सुंदर रास्ता बनाते हैं। वहाँ पे ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, जो जो उन्होंने देखा है टीवी के माध्यम से या अपने घर में, उसी भांति वो अपना मिट्टी के घर बनाते हैं। बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर बनाते समय कोई व्यक्ति बीच में आकर उसको ऊपर कुछ हानि पहुंचा दे, बड़े क्रोधित होते हैं, रोने लगते हैं, अगर गलती से भी वो घर टूट जाए तो। परंतु जैसे ही उनका 1-2 घंटा पूर्ण होता है, खेलने का समय समाप्त होता है, पिताजी कहते हैं चलो बच्चों घर पे। जिस घर को बड़ी मेहनत से बनाया था, बड़ी आसक्ति थी उसको हानि पहुंचाने की, परंतु जैसे ही उसका समय घर जाने का हो गया, वही बच्चा जिसने बनाया था, जो दूसरों द्वारा तोड़े जाने पर बहुत पीड़ित होता था, वो बच्चा स्वयं अपने हाथों से उस घर को तहस नहस कर देता है, अपने पांवों से उसके ऊपर उछलता है, कूदता है और बड़े ही आनंद के साथ, जितने आनंद के साथ, जितने श्रम के साथ उस घर को बनाया था, उतने ही आनंद के साथ उसी घर को तोड़ देता है। क्या उसको पीड़ा हुई? बिल्कुल नहीं। उसी भांति भगवान श्री विष्णु जितने आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ इस घर का, जीव को, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, उतने ही आनंद के साथ प्रलय के समय सारी की सारी सृष्टि का अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तहस नहस कर देते हैं, जलमग्न कर देते हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। जब सृष्टि का निर्माण होता है, तब सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के ऊपर ही निर्भर करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में इस प्रकृति कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सरासरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वयि परिवर्तते। भगवान कहते हैं कि सृष्टि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और जो कुछ हमें सुविधाएं प्रदान करती है, हवा, पानी वगैरह अनेक प्रकार के जो भी आवश्यक वस्तु है, वो प्रकृति द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। और प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। भगवान श्री कृष्ण जितनी शिद्दत के साथ इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उतनी ही तन्मयता के साथ इस सृष्टि का प्रलय कर देते हैं और प्रलय के समय वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। भागवतम 4.17.32 में पृथ्वी देवी भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। भूमि देवी भगवान श्री विष्णु को प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, आपने, हालांकि आप एक ही हैं तो भी आपने अपनी अकल्पनीय शक्तियों से अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्म के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्ष पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं है, वे आपके द्वितीय कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत है। पृथु महाराज को प्रार्थना करते हुए पृथ्वी देवी भगवान श्री विष्णु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड है उसका पालन पोषण हो रहा है। परंतु जो अज्ञानी जन है, वो आपकी सर्वशक्तिमता को नहीं जानने के कारण, आपके इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के बारे में नहीं जानने के कारण, जो लोग अधिक अनुभवी नहीं है, वे आपके द्वितीय कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति अपनी माया से आवृत हैं। जो माया द्वारा आवृत हैं, जो आपकी माया शक्ति के द्वारा आवृत हैं, वो आपकी इस शक्ति को, इस कार्य को, किस प्रकार आप इसका पालन पोषण कर रहे हैं, किस प्रकार प्रलय कर रहे हैं, इस बहुत ही गुड रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि ये सारे के सारे कार्य हैं वो स्वतः ही हो रहे हैं, प्रकृति द्वारा स्वतः ही होता जा रहा है। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक, देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं।
अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है, कभी प्रकट नहीं होती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हे भगवान, आपकी ही शक्ति से ज्ञान, बुद्धि, छोटे छोटे जो हमारे इंद्रियों के कार्य हैं, सोचने विचारने की शक्ति है, इस शरीर को पालन पोषण करने की शक्ति है, वो सारी की सारी शक्तियाँ भगवान के द्वारा ही संचालित होती हैं। ईश्वर एक है, किंतु वह अनेक शक्तियों यथा भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति इत्यादि में विस्तार करते हैं। ईश्वर है वो एक ही है, भगवान है वो एक ही है, परंतु वो अलग अलग रूपों में, अनेक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, तटस्थ शक्ति के रूप में और भौतिक शक्ति के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तटस्थ में जीव आते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं आती हैं और भौतिक शक्ति के रूप में ये प्रकृति आती है। जो व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, वह व्यक्ति भौतिक शक्ति के प्रभाव से, माया शक्ति के प्रभाव से बच सकता है। अगर कोई स्वेच्छा से भगवान की शरण में न जाकर, भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण में न जाकर स्वयं तटस्थ रहने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति माया देवी की सेवा करता हुआ प्रतीत रहता है। कोई भी व्यक्ति दोनों से दूरी बना के नहीं रह सकता है। अगर आप भगवान की शरण में जाते हैं तो माया शक्ति से बच जाएंगे, परंतु अगर भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो माया के द्वारा बलपूर्वक उसकी तरफ खींच लिए जाएंगे। और आज की तारीख में ज़्यादातर लोग भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करने के कारण माया के द्वारा प्रभावित है, माया के द्वारा मोहित है, माया के द्वारा ग्रसित है और माया के प्रभाव में आकर दिन रात अनेक प्रकार के उटपटांग हरकतें करते हुए, कार्य करते हुए, इंद्रिय भोग के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, आनंद का भोग करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, परंतु अंततः उनको निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वास्तविक आनंद कहाँ है? परम ईश्वर श्री कृष्ण के चरणों में है। पर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? उन भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों के विपरीत माया देवी के चरणों में, जहाँ से हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार मृग तृष्णा, गर्मी के मौसम में आप रेगिस्तान में जाएंगे तो दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आएगा, कड़कती धूप के कारण आपको दूर दूर पानी नजर आएगा, परंतु जब भागते हुए उसकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको निराशा, रेत ही हाथ लगेगी। जिस पानी को प्राप्त करने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ उसकी तरफ पलायन किया था, वहाँ पे पहुँचने के उपरांत जब आपको निराशा हाथ लगेगी, एक तो प्रयास के द्वारा और अधिक प्यास लगी हुई थी और ऊपर से उधर जल भी नहीं मिलता है, तब व्यक्ति और दुखी हो जाता है। उसी भांति आज हमें दूर दूर तक भौतिक भोग, भौतिक प्रलोभन दिख रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति, आनंद की विषय वस्तु तो प्रतीत हो रही है, परंतु जब हम उसकी तरफ बड़ी शिद्दत के साथ प्रयास करते हुए प्रगति करते हैं तो अंततः हमें निराशा ही हाथ लगती है। उस अवस्था में व्यक्ति है वो दुखी, हताश, निराश और टूट सा जाता है। अतः भक्तों, आत्म अवलोकन करके उस परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने का प्रयास कीजिए और उसके लिए प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रमाणिक शास्त्रों की आवश्यकता है। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपने जीवन का चयन करते समय बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए उस परम सत्य, परम ईश्वर श्री कृष्ण को जानने का प्रयास कीजिए। हाँ, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, सारे कार्यों को संचालित करते हुए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास कीजिए। वही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, वही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है और वही आपको परम आनंद प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम